हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। और दूसरे पार्ट में, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको आज इंटरनल कमांड के जो 5 कमांड मैंने बता दिए थे उससे आगे बताऊंगा। तो जिन्होंने भी पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लें, तब जाके उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने 5 कमांड आपको बता दिए थे कैसे आपको करना है। सभी लोग अपने सिस्टम पर उसको करके उसका प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छे से कर लें, तभी आपको ये आगे समझ में आएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। कॉपी कमांड, टाइप कमांड, वॉल्यूम ये तो मैं बता चुका हूँ, नहीं बता दूंगा मैं। वॉल्यूम ये नहीं बताया था मैंने, ये बताऊंगा मैं, ठीक है। इको कमांड और मैंने वर्जन बताया था, मुझे लगा वही है, वॉल्यूम अलग है ये। MKDIR और RMDIR, ठीक है। उसको MD कमांड भी कहते हैं और इसको RD कमांड भी कहते हैं, याद रखिएगा। इन सभी कमांड को मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे। जिनको नहीं पता कैसे ये ओपन करते हैं, सबसे पहले आप लोग Windows+R प्रेस करेंगे और यहाँ पे CMD प्रेस करके इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तरीका मैंने आपको कल ये बताया था कि यहाँ पर जो ये C यूजर और लेनोवो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम लोग C ड्राइव के यूजर फोल्डर के लेनोवो फोल्डर में काम कर रहे हैं। मतलब जो भी हम ये काम कर रहे हैं उसमें जाके सेव होगा। चलिए हम देख लेते हैं। ये हमने E ओपन किया और यहाँ पे C ओपन किया और ये यूजर फोल्डर है और ये लेनोवो फोल्डर है। मतलब हम जो भी कुछ करेंगे यहाँ पर सेव होगा। बात आ रही समझ में? हम नहीं चाहते कि यहाँ पर सेव हो, हम चाहते हैं कि हम जो भी कुछ करें वो हमारे कंप्यूटर के ई फोल्डर में सेव हो। हम चाहते हैं कि हमारा इसमें ई फोल्डर में हमारा सेव हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले इस सी को हमें चेंज करना होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे हम लोग अगर हम चेक करना चाहते हैं वॉल्यूम, VOL का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। यहाँ पे आ रहा है वॉल्यूम इन ड्राइव सी हैज नो लेवल, मतलब ये हम लोग करंट सी ड्राइव में काम कर रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं सी से चेंज करके हम कहाँ चले जाएं? डी में या ई में। तो हम सिंपली क्या करेंगे? ई प्रेस करेंगे, ठीक है। ई को प्रेस करेंगे और कोलोन लगा देंगे, कोलोन, ठीक है। एंटर किया। अब देखिए हम आ गए ई ड्राइव में। अब हम जो भी कुछ करेंगे हम ई ड्राइव में, हम वो हमारा काम सेव होगा। हम चाहते हैं कि ई ड्राइव में एक हम फोल्डर बनाएं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कहता हूं कि आप कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाइए, तो आप क्या करते हो? सिंपल जाते हो यहाँ पे और यहाँ पर पीसी को आपने दिस पीसी में गए और ई फोल्डर, यहाँ पे ये जो हमारा वॉल्यूम है ई, देखिए लिखा हुआ वॉल्यूम। तो इसको हमने क्लिक किया, तो इसके अंदर जाएंगे और आपको एक फोल्डर बनाना है, तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं। ऐसे तो करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं और यहाँ पे नाम दे देते हैं जो भी, ठीक है, XYZ। हम चाहते हैं कि हम फोल्डर उससे बनाएं, हम इसको डिलीट कर दें, ठीक है। हम चाहते हैं कि फोल्डर जो है हम इससे बनाएं। तो उसके लिए क्या, हमारा जो कमांड होता है, उसके लिए कमांड होता है हमारा MKDIR, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बना रहे हैं डॉस के नाम से, DOS, डॉस के नाम से। जो भी हम काम करेंगे उसमें जाके सेव होगा, ठीक। अब डॉस के नाम से हमारा एक फोल्डर बन गया होगा। चलिए हम चेक करते हैं बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ पर गए, दिस पीसी में गए और ई में, देखिए हमारा डॉस के नाम का एक फोल्डर बन गया, ठीक है। पहले हमारा डॉस के नाम का फोल्डर इसमें नहीं था, ठीक। देखिए ये फोल्डर हमारा क्या है? एम्प्टी है। डॉस के नाम से यहाँ पे और कोई भी फोल्डर नहीं है। बात आ रही समझ में? तो डॉस के नाम के फोल्डर हमने बना लिया, अभी वो एम्प्टी है। अब अगर हम यहाँ पे फिर से एक फोल्डर बनाते हैं, MKDIR, ठीक है, डॉस। अगर हम फिर डॉस के नाम से फोल्डर बनाएंगे तो ये लिखेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है भाई। इस नाम का एक फोल्डर हमने ऑलरेडी बना दिया है यहाँ पर ई वॉल्यूम में, ई ड्राइव में, तो हम फिर से नहीं बना सकते। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर दें, 1 कर दें, डॉस, ठीक है, डॉस 1 के नाम से ये बन जाएगा। अब जाकर देखिए यहाँ पर ये हमारा बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए हमारा यहाँ पे ये डॉस 1 के नाम से बना हुआ है। क्लियर है? अब दूसरी चीज हमें देखना है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। और मैंने आपको यहाँ से डिलीट करके ऐसे हटा दिया था।
अब मैं चाहता हूं कि उसी से हटाऊं, इससे मैं डिलीट करूं, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारा कमांड होता है, हमने आपको यहाँ पे दिखाया, यहाँ पर देखिए rmdir, ठीक है, rmdir। तो यहाँ पर जाएंगे हम और करेंगे rmdir और DOS1 को खत्म कर देते हैं, DOS1 को खत्म कर देते हैं। अब ये डिलीट हो गया, जाकर देखिए नहीं है। अब देखिए ये खत्म हो गया, अब सिर्फ DOS के नाम से है, क्लियर है, सिर्फ DOS के नाम से क्लियर है कि हमारा एक फोल्डर यहाँ पे बन चुका है। तो दो चीजें क्लियर हो गई हमारी यहाँ पे, एक तो mkdir मतलब फोल्डर बनाने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, mkdir, ठीक है, और फोल्डर को हटाने के लिए rmdir, रिमूव डायरेक्टरी, और ये मेक डायरेक्टरी, ठीक है। इसको बोलते हैं मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को ही हम लोग फोल्डर बोलते हैं, किसमें, कमांड DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हमें, जैसे मान लीजिए हमें इस ई ड्राइव में मुझे DOS के अंदर जाना है, ठीक है, DOS के अंदर जाना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि अगर मुझे चेक करना है कि इस फोल्डर में, ई फोल्डर में क्या क्या है, तो हमें dir डायरेक्टरी, ठीक है, एंटर करूंगा। देखिए इसमें सब आ रहा है मेरा, ई में क्या क्या चीजें हैं दिखा रहा है, अप्रेंटिस नाम का फोल्डर है, DOS नाम का फोल्डर है, ITI नोट्स नाम का फोल्डर है, ITI 24 नाम का फोल्डर है, ये सारे फोल्डर हमारे वहां पर हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन भर गया, उसको मैं साफ कर लेता हूँ, CLS, ठीक। तो हमारा ये पूरा स्क्रीन क्लियर हो गया, CLS और एंटर प्रेस कर दिया मैंने, हमारा पूरा स्क्रीन क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैंने कहा आपसे कि मेरा जो ई ड्राइव में मेरे ये फोल्डर है, ठीक है। देखिए मैं अभी ई ड्राइव में हूँ, यहाँ पे मेरा जो कर्सर, ये देख रहे हैं कर्सर, ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब मैं ई ड्राइव में हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस ऐसे करता हूँ, और मैं सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ और ये क्लिक करता हूँ, तो मैं अब ई ड्राइव में जा रहा हूँ, अब मैं DOS में जा रहा हूँ, क्लियर आई। अब मैं DOS में आ गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके सहारे में DOS में जाऊँ, कमांड प्रॉम्प्ट के सहारे। तो उसको बोलते हैं हम लोग CD कमांड, उसको बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी, CD, याद रखिए CD कमांड स्पेस CD स्पेस, और अब क्या देंगे, किस में जाना है हमको, DOS में, तो DOS, DOS एंटर करेंगे। अब ये देखिए मैं DOS में आ गया, ठीक है। अब जो भी मेरा सेव होगा काम, वो कहाँ होगा, DOS में होगा, क्लियर है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब मैं DOS के अंदर एक और फोल्डर बना सकता हूं, देखिए इंटरेस्टिंग है ना, rmdir, ठीक है, सॉरी make डायरेक्टरी ना, तो mkdir, rmdir किसके लिए था, रिमूव करने के लिए। अब मैं DOS के अंदर मान लीजिए मैं फोल्डर बनाना चाहता हूँ कोपा के नाम से, मान लीजिए मैं कोपा के नाम से फोल्डर बनाना चाहता हूँ, COPA, कोपा, ठीक है, एंटर किया। अब देखिए यहां पर जाएंगे आप, खोलिए यहाँ पर, देखिए, और यहाँ पर आइए, देखिए DOS के अंदर जाइए, देखिए कोपा के नाम का एक फोल्डर बन गया है, ठीक है। तो अब चाहते हैं कि आप फिर से कोपा में जाना चाहते हैं, अगर कोपा के अंदर जाना चाहते हैं तो फिर करेंगे CD, और कोपा फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं तो आप जाइए और कोपा टाइप कीजिए, ठीक, एंटर। देखिए अब कोपा के अंदर आ गए। आप चाहते हैं कोपा के बाहर निकलना चाहते हैं तो CD टाइप कीजिए और दो डॉट टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, एक पीछे आ जाएंगे, ठीक है, एक पीछे आ जाएंगे। एक और पीछे आना है तो क्या करेंगे आप, CD और 2 बार डॉट एंटर कर देंगे, तो एक और पीछे आ जाएंगे। बात आ रही समझ में। अगर एक ही बार में, जैसे मान लीजिए एक चीज और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पहले चलते हैं वहां पे CD, हमें कहाँ जाना है, जहाँ थे DOS में, पहले जाएंगे DOS फोल्डर में चलते हैं, ठीक, टाइप किया, एंटर किया, DOS में आ गए, फिर CD स्पेस देंगे और टाइप करेंगे कोपा, इस फोल्डर में आ गए, ठीक है। तो हम कहाँ हैं अभी, ई ड्राइव के DOS फोल्डर के कोपा फोल्डर में हैं हम अभी। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हम, अब सीधे मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, ई तक जाना चाहता हूँ, तो मुझे कितनी बार डॉट टाइप करना पड़ेगा, दो बार ना, देखो एक कोपा के लिए और एक DOS के लिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, CD और डॉट डॉट और फॉरवर्ड स्लैश, फिर से डॉट डॉट और एंटर कर देंगे, देखिए ई में चला गया। बात आ रही समझ में। तो मैं एक बार में भी कमांड दे सकता हूँ
और एक एक करके भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग डॉस कमांड में फिर चलते हैं और फिर आगे की कार्रवाई हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लूँ, दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे, या मैं इसको CLS भी कर सकता हूँ, CLS करके सब क्लीन कर सकता हूँ, टॉप पे भी जा सकता हूँ। ठीक, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक, तो मैंने आपको फोल्डर बनाना सिखा दिया, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना सिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि डॉस फोल्डर में मैं कोई फाइल क्रिएट करूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक नोटपैड की फाइल क्रिएट करनी है, या वर्ड की एक फाइल क्रिएट करनी है, या एक्सेल की कोई फाइल क्रिएट करनी है, तो कैसे करते हैं? तो उसके लिए कमांड होता है टाइप स्पेस देंगे। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं कहाँ क्रिएट कर रहा हूँ? डॉस फोल्डर के अंदर कर रहा हूँ। तो हम देखेंगे, अभी देख लीजिए हमारा यहाँ पे हमारे डॉस फोल्डर के अंदर क्या क्या है। गए ई में गए, डॉस, डॉस में देखिए मेरी कोई फाइल नहीं है, कोपा नाम का फोल्डर है, फाइल नहीं है कोई। ठीक है, तो हम डॉस के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, हमने कोपा के अंदर नहीं कहा करने के लिए, हमने कहा डॉस के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं हम, टाइप स्पेस दिया हमने, और हमको यहाँ पे नल, अभी मैं इंस्ट्रक्शन दे दे रहा हूँ, फिर उसके बाद स्पेस देंगे और आपका ये चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ग्रेटर देन का, ठीक, और स्पेस कोपा के नाम से मान लीजिए मैं .txt, मान लीजिए नोटपैड मुझे करना है, कोपा के नाम से मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने एंटर किया। ठीक, अब मेरा ये फाइल कोपा के नाम से क्रिएट हो गया। चलिए हम लोग चल के देख लेते हैं क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए कोपा के नाम से हमारा नोटपैड एक फाइल क्रिएट हो गया, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है, देख रहे हैं कि कोपा के नाम से हमारा फाइल एक क्रिएट हो गया है। ठीक, अब एक एक चीज समझ लेते हैं हम यहाँ पे, इसका मतलब क्या था? टाइप नल का मतलब होता है, नल का मतलब होता है कि एम्प्टी होगा, जो हमारा फाइल होगा वो एम्प्टी होगा। और कौन सा फाइल हम बना रहे हैं? कोपा के नाम से फाइल बना रहे हैं। और कौन सी फाइल बना रहे हैं? TXT, मतलब एक नोटपैड। TXT किसका एक्सटेंशन होता है? नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते हैं, टाइप, देखिए हम करते हैं टाइप नल, ठीक है, और कोपा, कोपा के नाम से नहीं, अब हम लोग फिटर के नाम से बनाते हैं, फिटर, और .doc, डॉक फाइल बनाते हैं, वर्ड की फाइल बनाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। अब हमारा देखिए एक हमारा यहाँ पे फाइल बन गया होगा, यहाँ पर जाएं, फिटर के नाम से फाइल हमारा बन गया है। ठीक, एक चीज मैंने यहाँ पे आपको करी है, दोनों में फर्क देखिए क्या क्या है। यहाँ पे मैंने नल के आगे स्पेस दे दिया है और फिर ग्रेटर देन का चिन्ह लगाया है, यहाँ पे नल के आगे स्पेस नहीं दिया है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, तो फिटर के नाम से हमारी एक फाइल हमारे यहाँ पे बन गई है। ठीक है, ठीक, देखिए फिटर के नाम से हमारी फाइल यहाँ पे बन गई है। इसी तरह आप लोग और भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फिटर की जगह आप लोग इलेक्ट्रीशियन कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन के नाम से फाइल डॉट, अब अलग कर लो भाई, एक्सएलएस, एक्सएलएस किसका है? एक्सेल का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या अब क्रिएट हो जाएगा, देखिए एक्सेल की फाइल हमारी क्रिएट हो गई। देख रहे हैं ये किस में हो रहा है भाई? जाकर देखो ना, डॉस में हो रहा है। देखो डॉस को क्लिक करेंगे, देखिए डॉस। ठीक, अगर मैं कह दूं कि कोपा का जो फोल्डर है उसमें मुझे, कोपा का जो फोल्डर है उसमें फैशन डिजाइन की एक फाइल FT की फाइल क्रिएट करनी है, तो कैसे होगा भाई? सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में आप कहाँ पे हो? डॉस में हो, आपको पहले कोपा के फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो कैसे जाओगे? चेंज डायरेक्टरी CD कोपा। ठीक है, आ गए कोपा में। अब यहाँ पे क्रिएट करो, क्या क्रिएट करना है हमें? फाइल। तो क्या हमारा इंस्ट्रक्शन है? TYPE टाइप नल NUL और ग्रेटर देन, फिर क्या है हमारा? फाइल का नाम लिख दो। फाइल का नाम क्या लिखना चाहते हो? FT.XLS। ठीक है, ठीक, तो ये आप जाइए देखिए, डॉस के अंदर गए, कोपा के अंदर गए, देखिए FT के नाम से हमारा एक एक्सेल खुल गया। आप इसको खोल के देख सकते हो। ठीक है, पूरा ब्लैंक होगा। ठीक है, देखिए पूरा ब्लैंक है हमारा। ठीक, तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं? फाइल को बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि जो हमने ये FT की फाइल बनाई है, ये हमने गलत बना दी भाई, हमें FT की नहीं, हमें बेसिक की बनानी थी, तो इसको रीनेम करना है। यहाँ पे FT लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे, इसको रीनेम करना है। तो रीनेम के लिए कौन सा हमारा कमांड होता है? उसको बोलते हैं हम लोग
REN, रेन कमांड, रेन REN। मैं आपको पीपीटी के जो पीपीटी मैंने आपको यहाँ पे दी है, इससे हटके भी मैं आपको एक दो कमांड बता दे रहा हूँ, बेनिफिशियल आपके लिए। रीनेम करना है, नाम को बदलने के लिए, एडिट करने के लिए, तो उसको REN स्पेस देंगे और सबसे पहले जो फाइल हमें चेंज करनी है उसका नाम लिखेंगे। तो कौन सी फाइल है हमारी, FT डॉट क्या था, XLS न था, XLS, ठीक है, स्पेस देंगे। और क्या हम बदलना चाहते हैं, तो बेसिक, BASIC, बेसिक डॉट XLS, ठीक है, एंटर कर देंगे। ठीक, अब जाकर देखिए चेंज हो गया होगा। यहां पर जाएंगे, ई में जाएंगे, डॉस में जाएंगे, कोपा में जाएंगे, देखिए बेसिक के नाम से हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो कोपा नाम का जो है, इसका चेंज करके आप कोपा बाराबंकी कर दीजिए। मान लीजिए कि मैं कोपा को चेंज करना चाहता हूं, तो ये कोपा हमारा है कहाँ पे, पहले हमें ये देखना है कोपा है कहाँ पे, डॉस में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको डॉस में आना पड़ेगा। तो अभी आप किस में हो, कोपा फोल्डर में हो, तो आपको डॉस में जाने के लिए CD डैश करोगे, डॉस में गए। अब यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है, फाइल का नेम। तो वही सिंपल सी बात है, हम क्या कर देंगे, रीनेम करेंगे और यहाँ पे चेंज कर देंगे हम क्या, REN, ठीक है, और कोपा डॉट TXT। और इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं कोई और नाम देना चाहता हूँ, न्यू कोपा करके, ठीक है, न्यू कोपा, COPA, ठीक है, डॉट TXT, एंटर कर दो। अब जाकर देखिए वो न्यू कोपा हो गया होगा, यहाँ पर देखिए न्यू कोपा हो गया हमारा। तो ऐसे करके हम लोग रीनेम करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा है, इसमें कोई चीज हमें अगर टाइप करना है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अगर हमें कुछ इसमें लिखना है, जैसे मान लीजिए इसमें हमें कुछ लिखना है, ठीक है, इस न्यू कोपा में हमें कुछ लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जाएंगे और लिखते हैं टाइप कमांड, TYPE, टाइप, ठीक है, स्पेस, और बस फाइल का नाम लिख देते हैं, फाइल का जो नाम है वो लिख देते हैं। तो हमारा फाइल का नेम क्या है, हमारा यहाँ पे न्यू कोपा था ना, न्यू कोपा, कोपा डॉट TXT, ठीक, एंटर करेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइल का नेम कुछ मैं गलत लिख रहा हूँ, न्यू, सॉरी, ये हम नोटपैड करेंगे। यहाँ पे टाइप तो हमने वो क्रिएट कर ही दी है, टाइप तो हमारा ये फाइल क्रिएट हो ही गया, नोटपैड, सॉरी, NOTE, नोटपैड स्पेस न्यू कोपा, ठीक है, डॉट TXT, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा फाइल ओपन हो गया। ठीक है, न्यू कोपा का फाइल जो हमारा ये ओपन हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जाएंगे और जो भी लिखना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ वेलकम टू माई चैनल, ठीक है, ठीक, वेलकम टू माई चैनल ITI247, ठीक है, यहाँ पे गए और हमने ये स्माइली का चिन्ह बना दिया। ठीक है, एंटर हो गया, एंटर कर दिया। अब मैं इसको Ctrl+S करूंगा सेव करके और इसको हटा दूंगा। ठीक, अब जाइए, अब जाकर देखिए हमारा वहां पर न्यू कोपा ओपन करेंगे तो हमारे यहाँ पर देखिए ये हमारा लिख के आ रहा है, वेलकम टू माय चैनल ITI247। ठीक है, तो हम अगर हमें कुछ टाइप करना है, एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं इसको CLS कर देता हूँ, बहुत मेरा स्क्रीन भर गया, CLS और एंटर कर दूंगा। CLS मतलब क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन हमारा एंटर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर, अगर आपको कुछ लिखना है, हमें अगर हमें कुछ लिखना है टेक्स्ट फाइल में, तो हमारा कमांड क्या है, नोटपैड, ये हमारा कमांड है, और स्पेस करके फाइल का नेम दे देंगे। क्लियर है। अब चलिए अगला कमांड है जो हमारा, वो है कॉपी कमांड। जैसे मान लीजिए कि मैंने जो यहाँ पे लिखा है, ये जो मैंने न्यू कोपा में जो मैंने लिखा है, मैं चाहता हूं कि ये जो चीज मैंने लिखी है वो जाके कहां सेव हो जाए भाई, फिटर में जाके। देखिए फिटर को मैं खोलता हूं, देखिए ये पूरा खाली है। मैं चाहता हूं कि जो मैंने इसमें लिखा है वो जाके फिटर में सेव हो, फिटर में लिख दे। तो इसको मैं बोलूंगा कॉपी कमांड। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं और लिखूंगा कॉपी, COPY, कॉपी कमांड। कॉपी कमांड करते हैं, और कॉपी कमांड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमें जिस फाइल से हमें लिखना है, तो हमारा फाइल का नेम क्या है, न्यू कोपा डॉट TXT, और किस में कॉपी करना है, स्पेस देंगे।
अब जिसमें कॉपी करना है स्पेस देने के बाद वो फाइल का नाम लिख दो। कौन सा फाइल में हमें कॉपी करना है? फिटर डॉट डीओसी। भाई यहाँ पे टीएक्सटी मत लिख देना, जो फाइल में कॉपी करना है उसका एक्सटेंशन लिखेंगे। हमें फिटर डॉट डीओसी में करना है, उसका एक्सटेंशन क्या है? वो डॉक फाइल है तो डॉक लिखेंगे, डॉट डॉक, एंटर कर देंगे। लिख रहा है कि ओवरराइट फिटर डॉट डीओसी, यस, वाई लिख के और एंटर कर देंगे। मतलब क्या आपको ओवरराइट करना है? हाँ हमें करना है, तो वाई मतलब यस मतलब वाई, या तो आप वाई लिख के और एंटर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको नहीं कॉपी करना है तो एन लिख के एंटर करिएगा, ठीक। वन फाइल कॉपीड लिख के आ रहा है। अब जाकर देखते हैं हम लोग, ठीक है। फिटर को ओपन करते हैं, देखते हैं। देखिए हमारा लिख के आ गया, वेलकम टू माय चैनल ITI 247, ठीक है, ये हमारा लिख के आ जाता है। अगला कमांड जो है हमारा वो डिलीट कमांड है। जैसे मान लिया अगर मैं कहता हूं कि भाई ये जो मैंने लिखा, ये बनाया हमने न्यू कोपा, इसको डिलीट कर दो भाई, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं जाऊंगा और DEL और न्यू कोपा डिलीट कर दूंगा, ठीक। देखिए कुडंट फाइंड न्यू कोपा नाम की फाइल को नहीं पाया गया, इसका मतलब ये हुआ। तो भाई हमने न्यू कोपा डॉट उसका एक्सटेंशन नहीं लिखा था फाइल का, TXT, ठीक है। अब एंटर करूंगा, डेल कमांड होता है हमारा, ठीक, स्पेस फाइल का नेम विद एक्सटेंशन लिखेंगे, ठीक। एंटर कर दिया। अब जाकर देखेंगे हमारा फाइल वो डिलीट हो गया होगा। देखिए वो फाइल गायब हो गया हमारा, देख रहे हैं आप, ये हमारा फाइल जो है गायब हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग, अच्छा, डेल कमांड का जो सिनोनिम होता है उसको इरेज कमांड भी कहते हैं। इरेज से भी हो जाएगा, वही जो काम डेल करता है वही काम इरेज भी करेगा, ERASC, इरेज कमांड। तो प्रश्न पूछा गया था कि डेल कमांड का दूसरा नाम क्या है इरेज कमांड स्पेस। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि भैया इलेक्ट्रीशियन का जो ये फाइल है इसको वो कर दो, डिलीट कर दो। तो इलेक्ट्रीशियन की कौन सी फाइल है भैया? एक्सेल की फाइल है, ये देखिएगा यहाँ पे एक्सेल की फाइल है, वर्ड की नहीं है, एक्सेल की। तो इसको डिलीट करने का कमांड क्या होगा? इरेज स्पेस देंगे और अब क्या देंगे? फाइल लिख देंगे इलेक्ट्रीशियन, ELECTRIAN। इलेक्ट्रीशियन की स्पेलिंग सही लिखिएगा, गलत लिख देंगे तो नहीं पहचानेगा वो, .XLS, ठीक। एंटर कर देंगे। देखिए फिर से बोल रहा है कि कुडंट इलेक्ट्रीशियन की, देखिए स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, ये होती है स्पेलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर कर देंगे। देखिए अब फाइल ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रीशियन वाली फाइल हमारी डिलीट हो गई है, ठीक है। तो हमारा जो ये डिलीट और इरेज कमांड होता है दोनों सेम होते हैं, ठीक। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मूव कमांड। मूव कमांड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कॉपी कमांड बताया कि इसकी मुझे कॉपी करनी है। मैं चाहता हूं कि ये फिटर जो हमारा ये है ये कहाँ चला जाए? कोपा फोल्डर में चला जाए, ठीक है। हमारा जो ये फिटर जो है वो कोपा फोल्डर में चला जाए। तो इसके लिए हम क्या क्या करेंगे? मूव कमांड का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या होता है? हम लिखेंगे MOVE, मूव स्पेस देंगे, जो फाइल हमें भेजनी है, फिटर की फाइल भेजनी है ना, फिटर .doc, किसमें स्पेस कर देंगे? .doc स्पेस, और किसमें भेजना है? कोपा में, COPA, कोपा फोल्डर में भेजना है। एंटर कर देंगे। वन फाइल मूव्ड। अब जाकर देखिए हम, फाइल गायब हो गई, फिटर वाली जो फाइल थी यहाँ पे गायब हो गई। कहाँ है वो? कोपा के अंदर। देखिए पहले कोपा के अंदर बेसिक थी, अब फिटर भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फाइल को मूव करते हैं, ठीक। अब हमने आपको लगभग सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। वो चीज मैंने एक एक करके आपको बताई है। अच्छा एक चीज मैं आपको ये और बता दूं कि दो कमांड ऐसे होते हैं जिनका नेटवर्किंग में बहुत प्रयोग किया जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग IP कॉन्फ़िग, IPCONFIG, IP कॉन्फ़िग मतलब IP का कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। तो इस कमांड को बोलते हैं हम लोग IP कॉन्फ़िग। याद रखिएगा ये। इसको देखिए मैं लिख के एंटर करता हूँ। देखिए ये सारी चीजें बता रहा है कि हमारा IP एड्रेस क्या है। देखिए यहाँ पे हमारा IP एड्रेस क्या है, हमारा सबनेट मास्क क्या है, हमारा डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस क्या है। ये पूरा नेटवर्किंग की एक एक चीज हमारा बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो IP कॉन्फ़िग का मतलब क्या होता है? आप याद रखिएगा, विंडो का IP कॉन्फ़िगरेशन बताता है।
एक चीज़ मैं बता दूं, जब आपका इंटरनेट कनेक्ट रहेगा यहाँ पे तभी आपको ये बताएगा, ठीक है। और अगर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो आपका क्या होगा, वो नहीं बताएगा, ठीक है। एक और आपका बहुत महत्वपूर्ण कमांड है, उसको बोलते हैं पिंग, PING, पिंग। पिंग कमांड क्या होता है, ये चेक करने के लिए होता है कि आपके सिस्टम में नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई वेबसाइट काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि google.com काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे इस सिस्टम में, तो www.google.com, ठीक, एंटर करेंगे। यहाँ पे लिख के आ रहा है पिंगिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि पैकेट सेंड भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है। बात आ रही समझ में, लॉस नहीं हो रहा है, मतलब मेरा जो ये वेबसाइट है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है हमारे सिस्टम पे। ये तभी संभव है जब आपका ये नेट काम कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए मेरे में नेट कनेक्टेड है, मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ एक बार। मैंने नेट को डिस्कनेक्ट कर दिया है, देखिए मेरे सिस्टम में अब नेट नहीं है, ठीक है। मेरे सिस्टम में अब नेट कनेक्टेड नहीं है। अब मैं पिंग कमांड को लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पिंग, ठीक है। देखता हूँ कि क्या हो रहा है, तो PING पिंग कमांड एंटर करते हैं, सॉरी PING पिंग, पहले मैं इसको क्लियर करूँ यार, ठीक। अब मैं लिखता हूँ PING पिंग स्पेस www.google.com, अब एंटर करता हूँ। लिख रहा है कि पिंग रिक्वेस्ट कुडंट फाइंड होस्ट, प्लीज चेक द नेम एंड ट्राई अगेन। मतलब देखिए ये इसको प्राप्त नहीं कर पाया, मतलब क्यों, क्योंकि आपका नेट कनेक्टेड नहीं है। अगर यहाँ पे आप लिखते हैं IP config, CONFIG, स्पेलिंग याद रखिए, IP config मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल का कॉन्फ़िगरेशन बताएगा। ये भी एंटर करेंगे तो बताएगा, देखिए मीडिया डिस्कनेक्टेड, सब कुछ है ही नहीं, आपका कनेक्शन है ही नहीं, तो बताएगा क्या, ठीक। तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ उसके बाद देखिए एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ, मेरा कनेक्टेड हो गया, ठीक। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे IP config पिंग और www.google.com एंटर किया, देखिए अब रिसीविंग हो रही है, आ भी रहा है जा भी रहा है, मतलब मेरा नेट अब प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ये सारे मेरे जो मैंने आपको बताए हैं आज प्रैक्टिकल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और ये सीरीज जो मैंने वीडियो बनाई है ये बहुत ही फ्यूचर के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, और इसको आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो भी इसमें अगर आपको कुछ क्वेरी है, समझ में नहीं आया, तो मुझसे आप क्लास में पूछ सकते हो, मैं उसको बता दूंगा आपको। तो मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।